नमस्ते माय डियर यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल के ऊपर। और ये आज क्या है, आज ये सुबह सुबह जब मैं उठी तो मैंने देखी ये प्यारी सी चिड़िया एंड आई लव टू सी इट, और मैं इसको कैप्चर करने में लग गई। और आज है करवा चौथ, तो ये मॉर्निंग में मैंने सूट पहना, तो यहाँ पे हम लोग गए थोड़ा सा शूट करने के लिए, थोड़ा सा इंस्टाग्राम रील्स बनाने के लिए। मी एंड माय फ्रेंड्स वी वर डूइंग इट, क्योंकि मेन जो प्रोग्राम है वो तो इवनिंग में है, दोपहर को या कहीं तो थोड़ा सा दोपहर के बाद वी विल बी इंगेज्ड इन कहानी सुनेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो है घर में ही कहानी सुनाई जाती है। तो अभी मैं यहाँ पे बिज़ी हूँ अपनी फ्रेंड्स के साथ। वी आर मेकिंग सम रील्स फॉर द इंस्टाग्राम, तो आप इंस्टाग्राम पे ही मुझे फॉलो कर सकते हैं बाय राइटिंग माय नेम पूनम खत्री। तो चलिए मेरे साथ आज का दिन शुरुआत करते हैं, आज के व्लॉग की शुरुआत करते हैं। और हैप्पी करवा चौथ टू एवरीवन, सो ब्यूटीफुल लेडीज़ एंड दोस्त। मैंने देखा है बहुत सारे जो हैं वो हस्बैंड्स भी करवा चौथ का व्रत रखते हैं अपनी पार्टनर को सपोर्ट करने के लिए, वाइफ्स को सपोर्ट करने के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट जेस्चर। तो उसी के साथ ही जो है हम यहाँ पे कर रहे हैं थोड़ा सा कुछ इंटरेस्टिंग वर्क। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में और शाम का इवनिंग का फंक्शन ज़रूर अटेंड करिएगा। हेलो माय डियर यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? तो ये रही मेरी मेहंदी रंग लाई, और आज है करवा चौथ, और हैप्पी करवा चौथ टू एवरीवन। एंड आज इतना अच्छा लग रहा है, मतलब वैसे तो जब भी फेस्टिवल होता है यू फाइंड योर सेल्फ वेरी इन अ मूड टू एंजॉय, और आज का बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है। और आज करवा चौथ पे जो है क्या हो गया, तो मत खाओ पीको, एप्पल खा रही है और एप्पल से फिर छिलका अटक गया। तो चलिए, तो आज मेरी ओर से सभी को शुभकामनाएं, सबका दिन अच्छा बीते। नहीं बेटा, दूध के दांत, देखो क्या बात कर रहे, दूध के दांत तोड़ दूं मैं इसके। तो आज कुछ हम गए थे अपना दिन में फ्रेंड्स के साथ रील्स वगैरह बनाई, बाकी पूजा मैंने कर ली थी। हमारे यहाँ पे पूजा दोपहर को होती है, सब जगह अपना अपना सिस्टम है। तो मे बी कुछ लोग शाम को करते हैं, कुछ लोग सुबह में करते हैं। सुबह जो है वो सूर्यदेव को जल दिया जाता है, और मैंने पूजा कर ली थी, और जो भी सामग्री रखनी थी, फल फूल सब कुछ मैंने चढ़ा दिया। और सुबह बच्चों के लिए मैंने बनाया था आज कड़ी राइस, क्योंकि सिर्फ बच्चे ही खा रहे थे, तो दे लव टू हैव। तो शाम की कुकिंग का मैं आपके साथ शेयर करूँगी। दिन में तो नहीं कर पाई थी, बिकॉज सुबह से ना आज बहुत हेक्टिक हो गया था। लेकिन ऑल इन ऑल इतना मतलब एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है। एक्साइटमेंट तो होती है, पर बिना अन्न जल के तो हालत थोड़ी सी नरम हो ही जाती है। और अभी मैं यहाँ पे अभी शूट करना शुरू कर रही हूँ शाम में, क्योंकि शाम को हमारे यहाँ सोसाइटी में फंक्शन शुरू हो गया है। यहाँ पे जो है सभी महिलाएं एक साथ बैठ के जो है कथा सुनती हैं, और जो है थाली वो घुमाने का फिराने का जो कार्यक्रम होता है वो भी करती हैं। हमारे यहाँ तो ज़्यादातर घरों में के अपने आप ही कर लेते हैं ये चीज़ें, लेकिन क्योंकि जहाँ पर आपकी कम्युनिटी लार्ज होती है, जहाँ पे एक लार्ज ग्रैंड सेलिब्रेशन होता है, तो वहाँ पर डेफिनेटली सब प्रैक्टिस होता है। और बाकी हर प्रदेश, हर क्षेत्र के साथ जो है वो मान्यताएं और परंपराएं जो है वो बदलती रहती हैं थोड़ी बहुत। तो उसी के साथ जो है मतलब आपको वैरायटी भी मिल जाती है देखने को, कि कोई किसी तरह के कोई पैटर्न कौन फॉलो करता है, कौन अलग तरह का। तो इट्स लाइक मिक्स्ड काइंड ऑफ क्रिएशन, यू फील कि इट्स ब्यूटीफुल इन इट्स वे। जो नहीं भी करते हैं तो भी दे कम इन द पूजा, दे सेलिब्रेट इट एज जेस्चर ऑफ वर्शिप ओनली। तो वो भी एक अपना ही मतलब नाइस जेस्चर होता है। यू शुड एंजॉय दैट वन ऑल्सो। तो अपनी अपनी श्रद्धा है, जैसा चाहे आप सेलिब्रेट करिए, पर जो लोग फेथ करते हैं उनके उस फेथ की रिस्पेक्ट ज़रूर करिए। आप करें नहीं करें वो कोई बात नहीं, दैट इज़ टोटली योर चॉइस। बट जो लोग करते हैं उनकी हमेशा उस चीज़ के लिए रिस्पेक्ट करिए, क्योंकि उनका एक फेथ है। विदाउट हार्मिंग एनी वन, दे आर डूइंग इट एज पर देयर फेथ।
तो जस्ट रिस्पेक्ट ईच अदर। तो उसके साथ ही मैं आपको ना यहाँ पे दिखाती हूँ, पार्क में वहाँ पे महिलाएं आ चुकी हैं और पंडित जी कथा वाचन शुरू कर चुके हैं। तो ये 3 बजे के आसपास में है। धूप है, मैं धूप में नहीं जाऊँगी सीरियसली। और ये पीछे ना ये झूला बहुत शोर करता है, ऐसे पीकू बैठी है वहाँ पे। ये देखिए, ये वहाँ पे मंदिर के पास में है, ये बैठी महिलाएं यहाँ पे ग्रुप्स हैं। ये देखिए, मैं इसको और क्लोजअप कर देती हूँ। यहाँ पर सभी जो है वहाँ पे पंडित जी बैठे हैं और वो कथा वाचन कर रहे हैं। तो ये लगातार चलता रहेगा। कुर्सियाँ डाल दी गई हैं, ये रहा हमारा सुंदर सा मंदिर। और धीरे धीरे करके सब असेंबल हो रहे हैं, यहाँ पे आ रहे हैं। तो अभी शौर्य तो नीचे खेलने गया हुआ है, शौर्य इधर कोर्ट में है, यहाँ पर ये बैठा है, इधर कोने में बैठा हुआ, इधर उसको पैर पे चोट लग गई है। बट ऑल इन ऑल इट्स अ ब्यूटीफुल फेस्टिवल एंड फास्टिंग के वजह से थोड़ा सा मैं इतना ज़ोर से भी नहीं बोल पा रही हूँ। आई होप बट मेरी वॉइस आ रही होगी। तो आप भी सेलिब्रेट करिए और मैं भी अभी 4 बजे के आसपास ज्वाइन करूँगी वहाँ पर, क्योंकि मैं धूप में नहीं जाती। थोड़ा सा मैं सन एलर्जिक हूँ, तो मैं इसका ध्यान रखती हूँ। इसके साथ ही ये मेरी मेहंदी यहाँ पर कोने में आपको दिख रहे होंगे, सबके हाथों की मेहंदी का फ़ोटो मैंने डाला हुआ है। और जो रील्स हैं वो भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। अभी तो वो इन प्रोसेस है, जब वो बन जाएंगी तो मैं इसमें ऐड कर दूंगी और इंस्टा पे मैं डालूंगी। और कुछ तो मैंने डाल भी दिए। तो अगर आप मेरे पास इंस्टा पे नहीं है तो आप मुझे इंस्टा पे बाय माय नेम आप सर्च करेंगे पूनम खत्री, तो आपको मैं मिल जाऊंगी वहाँ पर। तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इफ़ यू लाइक द रील्स। डेफिनेटली इट्स एब्सोल्युटली द चॉइस, ओके। बट मैं चाहूँगी कि जितने लोग यहाँ देख रहे हैं वो फॉलो करें वहाँ पर भी। और यहाँ पर अगर आप रीच कर गए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और मैं आपको अपना सामान भी दिखाऊंगी जो मैं लेके आई हूँ। पिछले 2-3 दिन से मैं ख़रीद ही रही थी, पर मैं शूट नहीं कर रही थी बिकॉज़ थोड़ा सा मैं एग्जॉस्ट फील कर रही थी। मेहंदी भी मैं रात को लगा के आई, मैंने वो भी शूट नहीं किया। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे और फिर मैं आपको बाद में जब तैयार हो जाऊँगी। अभी तो मैंने सूट डाला हुआ है, अ ब्यूटीफुल सूट। इसके बाद मैं शाम को अभी साड़ी पहन के जाऊंगी, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि अब थोड़ी हिम्मत बन गई है। आफ्टर ऑल फ़ोटो खींचने का और सुंदर दिखने का चाहो तो हर किसी को होता है, मुझे भी है। चलिए तो मिलती हूँ मैं आपसे। तो ये है मेरी रेड साड़ी, ये ज्वेलरी एंड सम बैंगल्स, और मैं हो गई रेडी। हम चल रहे हैं अब नीचे मंदिर में पूजा करने के लिए। हाँ, फ्रेंड्स के साथ खेलें। चलो डोर क्लोज करो पिको। और मैं अपने फ्रेंड्स के साथ खेलूंगी। हाँ, खेल लेना। मैं आपके साथ मंदिर में भी आऊंगी। हाँ ठीक है। कहाँ है बेटू? हेलो। चल चल पैर डाले बेटू। श्वेता आंटी हो बेटा, चलो। हाँ 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 कर सकते हैं। तो कह रही मैंने कहा ऑरेंज जो है ना, हाँ बस यही किया है। हाँ। लगा के बस धो दिए। मैंने कहा ये थोड़ी देर हाँ डार्क होते जा रहे हैं। चलो हो गया पूजा। वो तो लगातार ही चल रही है ना। हेलो बाय बाय। अभी नहीं लिया मैंने। क्या कर रही हो?
सारी कुछ नहीं है। ये वहाँ से नहीं आई क्या? ये वहाँ गई थी ना भाई जयपुर। ये पानी हेलो का बीच में है। कहाँ पे? हाँ तुम्हारा हस्बैंड घर पे? अच्छा स्पीड बढ़ाओ। रखड़ा तेरी बाल पैर ना सुतरा नहीं ब्राह्मण है ना तो वो ये वाला नहीं करता है। तो ये जैसे पंजाबी करता है मोस्टली हम लोग इधर आओ तुम थोड़ा मंदिर के सामने है। मंदिर के सामने बैठे हैं, मंदिर के सामने। हाँ मंदिर के सामने कहाँ है? अरे ನಾನು अपने छोटे ने पोती ने पुलाव खिलाए तो बोली दादी मैं कहा उधर से ले ली, इधर से उड़ लेगी ना। चलो पहले उधर ले ये राजस्थान है। डिजाइन दिख रहा है ना, साड़ी का डिजाइन दिख रहा लगी ना। पर कुछ टायर में ना पूरा इतना फैले हुए कलर होते हैं, निकल और आ भी जाए तो एवरीथिंग इज आवर पर्सनल। कैमरे का पता नहीं यार, इससे पता लगा कितनी मत You can come here, come here. अपने कई सारे इसका अंदाजा हो
यहाँ पे कितनी महिलाएं अगर यहाँ पे प्रोग्राम करते नहीं निकलती ही पैसा हो जाते घुमाने का बार ऑन करा सारा कर लिया था और इसके साथ साथ हाँ वो जुगली मंडी में भी हाँ बढ़िया हो रहा है। मैं तो रुक गई इधर बच्चे कुछ करे मैं इधर मैंने सुन रही आऊँगी आपसे प्यार नेक्स्ट के बाद 2 के बाद तो विलेज गाना भी मतलब मन कर रहा है इधर भी नहीं पूछ लेंगे ऐसे कर ये तो हमारी पार्टी हुई है ना उनको पता होता है सबसे बड़ी बात तो ऑडियंस नहीं होती है सामने से अगर क्लैपिंग होती ना हो तो मजा ही आता। मेरा फर्स्ट डे में बहुत ऑनेस्टली अपनी एज ऑडियंस ही करी थी मैं कहा जितना होता अब किसी बार निभाती नहीं है ना वो भी भाग देती मैं तो क्लैपिंग जब तक नहीं हो ना तो आर्टिस्ट का जोश नहीं आएगा वो बहुत ज़रूरी है। मैं कहा मेरे बच्चे भी जाएंगे स्टेज पे तो मैं सोचो तो मेरा बच्चा भी यही सोचता है कि कोई तो क्लैपिंग देखते कोई अलग से आ रहा है आज तो कुछ शूट करने के लिए मेरे पास है ओके डन बस अपने मन में 1 to 5
सो फाइनली नीचे आए हुए मुझे 1 घंटा हो गया और 1 घंटे में तो मतलब सभी जो हैं वो फ्री हो गए, जो भी पूजा पाठ कर रहे थे उधर जो थाली को घुमाने का जो भी रीति रिवाज कर रहे थे उससे मेरे सारे फ्रेंड्स फ्री हो गए। तो अब वो सब आ गए और हम सब ने स्टार्ट किया अपनी रील्स मेकिंग का और फ़ोटो शूट का टाइम स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे हम लोग ट्राई कर रहे हैं लाइक एज फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे हैं एज वेल एज वी आर ट्राइंग टू कैप्चर सम गुड क्लिप्स फॉर द रील्स। So we all are having fun. You just can see we all are laughing. We are so happy and it's so beautiful. हम सब एक जैसे लग रहे थे क्योंकि सबका कलर ऑलमोस्ट ड्रेसेस का एक जैसा था। So this is something which is like garden is full of roses, I must say. तो कुछ ऐसी फीलिंग थी। तो यहाँ पे अभी हम बना रहे हैं अपनी रील्स और उसके बाद जो है we will go back to our homes क्योंकि शाम की भी तैयारी करनी है। कुछ लोग बाहर जाएंगे, कुछ लोग घर में मनाएंगे, तो it's everyone's own choice, but we are like happily spending our time. नहीं यार, हमें पूरा इग्नोर मार दिया गया। हम हेलो हेलो कर रहे थे, कई देर बाद किया। हाँ पानी शुरू कर शीलम सीधी हो ना, मैं एक फोटो खींचू, थोड़ा पीछे हो जाए, 1-2 कदम, बस 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 बस। मैं इनसे कह रही हूँ तो आप मुझे देखना नहीं चाहते, तैयार हुए। चलो कहाँ यहीं पे? नमस्ते, ठीक है चलो। यहाँ पर हम कर रहे हैं अपनी मॉर्निंग में, जो हमने आफ्टरनून कही है, बल्कि जो व्लॉग में स्टार्टिंग में आपने देखा था कि हम लोग अपने रील्स बना रहे थे, तो ट्रांसफॉर्मेशन रील्स को हम यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स आर जस्ट एंजॉइंग इट कि वो अपनी प्रीवियस रील्स को पूरा करने के लिए सेकंड शॉट यहाँ पे दे रहे हैं और हम सब इसमें कि बाद में हम अपने अपने इंस्टाग्राम पे जो है वो इन रील्स की ट्रांसफॉर्मेशन डालेंगे एंड वी डिड दैट ऑल्सो। आप अगर मेरे पास इंस्टाग्राम पे ज्वाइन नहीं है तो प्लीज़ मेरी आईडी पूनम खत्री के नाम से सर्च करके आप ज्वाइन ज़रूर करिएगा। सी यू देयर विद द मोर इंस्टाग्राम रील्स। मैंने बहुत सारी रील्स बनाई, तो आप ज़रूर चेकआउट करिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसी बनी है। तो यहाँ पे 2 वीडियोस आप देख रहे होंगे, एक है नॉर्मल, एक है रिवर्स। तो ये कुछ क्रिएटिविटी आई ट्राइड कि मैं डालूँ, बड़ी सुंदर लग रही थी और मेरी फ्रेंड्स और हम लोग जो हैं रियल में हम लोग गाना गा के वी वर हैविंग द फील ऑफ द ओकेजन। और यहाँ पे मेरी फ्रेंड ने मुझे इतनी ज़ोर का घुमा दिया था, मैं सच्ची बताऊँ तब पता लगा नारी शक्ति तो भाई सामने से बड़ी तेज़ है और मैं ऑलमोस्ट लाइक मैं डर गई थी कि कहीं मैं गिर ना जाऊँ, बट फॉर्चुनेटली मैं संभल गई। इट वॉज ग्रेट। ये इंदौर की है। किसका? आपको दे दिया था मैंने तो। मैं क्या पुच्चू से पूछो, पुच्चू से पूछो, उसने जब्त किए हुए कुछ फोन। हेलो, पेटी अपनी खोल के बैठा है। अच्छा तेरा तो कोई बात नहीं, अपने माँ बाप का कुछ लुटाए। तो यहाँ पर चल रहा है एक और फ़ोटोशूट जो है मेरे टावर का, और यहाँ पे सभी लेडीज़ ने जो है वो काफ़ी प्रिपरेशन की थी कि चलिए एक शूट हमारा भी हो जाए अलग से, क्योंकि जब आप आसपास में रहते हैं तो आप एक दूसरे को जान पाते हैं। जब आप एक साथ कुछ एक्टिविटी करते हैं तो चाहे वो एक सिंपल सा फ़ोटोशूट ही क्यों नहीं था, लेकिन हमें ये जानने को मिला कि भाई आपके घर के आसपास में यानी पड़ोसी आपके कौन हैं। आप अपने पड़ोसी के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ गेट टुगेदर करते हैं, उनके साथ इवन टी पार्टी करते हैं, तो यू कम टू नो, और जानना भी चाहिए। आफ्टर ऑल साथ रहते हैं तो एक दूसरे के बारे में जानेंगे, समझेंगे, तो ही तो एक हैप्पी नेबरहुड बनता है। तो ये है मेरी
बिल्डिंग की सारी ब्यूटीफुल लेडीज़ जो कि डिफरेंट जो हैं वो ब्यूटीफुल ड्रेसेस में आपको दिख रही होंगी। उनमें से पीछे मैं दिख रही हूँ वहाँ पर, इट्स इजी टू नो। बाकी इट इज़ फन। और इसके बाद अगला व्लॉग मैं जो डालूँगी उसमें मैं एक हमारा गेट टुगेदर होगा हमारे टावर का, वो आप इंजॉय करेंगे, जिसमें हम लोग डिफरेंट एक्टिविटीज़ करेंगे। क्या एक्टिविटीज़ करेंगे वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में ही बताऊँगी। बाकी मैं शॉर्ट्स डालती रहती हूँ, तो आप शॉर्ट्स चेकआउट कर सकते हैं मेरे चैनल पे, जिसमें कि मैं व्लॉग से पहले शॉर्ट्स आ जाते हैं कि ये अपकमिंग व्लॉग में ये चीज़ें आने वाली हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए मेरे साथ व्लॉग में। और इसके बाद शूट के बाद जो है काफ़ी लेट हो गया था, तो हम लोग वापस अपने घर की तरफ चल दिए। तो यहाँ पे पीकू अपनी फ्रेंड के साथ चल रही है, मैं मेरी फ्रेंड्स के साथ चल रही हूँ, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था, क्योंकि अब घर जाके करनी है तैयारी आफ्टर ऑल। फिर चांद का जो है वो हम पूजन करेंगे, उसकी वेट करेंगे। तो जैसे ही घर पहुँचे तो यहाँ पे बैल्कनी में हम वेट कर रहे हैं कि चांद दिख जाए। इसके साथ में जो चंद्रदेव तो खैर अभी टाइम लगाएंगे आने में, बट यहाँ पे बाप बेटी का चल रहा है यहाँ पे क्यूट सी फाइट, क्योंकि ये दोनों की कुछ ना कुछ चलती रहती है। बट आई मस्ट से कि लड़कियाँ बहुत पैम्पर्ड होती हैं फादर्स से। आप में से कितने लोग मुझसे एग्री करते हैं वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि मैं जनरली मेरी जो ऑब्जर्वेशन है कि बेटे जो अपनी माँ के ज़्यादा क्लोज़ होते हैं और बेटियाँ अपने फादर के ज़्यादा क्लोज़ होती हैं। तो आप में से कितने एग्री करते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा, और बताइएगा आप किसके ज़्यादा क्लोज़ हैं या आपके बच्चे किसके साथ ज़्यादा क्लोज़ हैं। हेलो, सो अभी जो है चंद्रदेव नहीं दिखे हैं, तो जल्दी दिख जाएंगे। तो आपके वहाँ पे चंद्रदेव कितने बजे दिखे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो अभी तक तो मेरी व्याकुलता बढ़ती जा रही है, तो आज का एक शुभ संदेश मैं चाहूँगी कि पतियों के नाम मेरे पतिदेव दें। आज के लिए मैसेज मैं जो देना चाहूँगा वो ये कि आज के दिन हस्बैंड्स को टाइम पे घर पहुँचना चाहिए, बिना कुछ उल्टी पुल्टी खुराफात करें, और अपने हाथ से अपनी वाइफ को खाना खिलाएं टाइम पे घर पहुँच के। मेरी व्याकुलता जल्दी शांत होगी, और हो सके तो कहीं बाहर ले जाए उनको आज, ताकि उनको घर का कुछ काम ना करना पड़े। हे प्रभु, तुम्हें देवता मानने के लिए तो मुझे बहुत फायदा हो रहा है। थैंक यू सो मच। फाइनली चंद्रदेव दिख गए हैं, और ये ऑलमोस्ट लाइक 9 o'clock के आसपास में दिखे। एक्चुअली दूसरी बिल्डिंग्स के बीच में दिखना मुश्किल हो रहा था, तो फाइनली दिख गए हैं। दैट्स अ ग्रेट थिंग। तो अब यहाँ पर जो है मैं पूजा कर रही हूँ, पहले अर्घ दूंगी, उसके बाद जो है मैं आगे कंटिन्यू करूँगी। आज जो है शूटिंग का जिम्मा लिया है शौर्य ने, एंड ही इज़ ट्राइंग हिज लेवल बेस्ट। बहुत अच्छा कर रहा है, मतलब पहले के मुकाबले में कैमरा पकड़ना भी आ गया है, तो इट्स वंडरफुल थिंग। मेरा पूरा ध्यान खैर पूजा में था, तो मेरे पता नहीं वो क्या शूट कर रहा है क्या नहीं, मैंने बाद में ही देखा, बट मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये पापा बेटा दोनों कि ऐसे शूट करो वैसे शूट करो, मतलब यही इन दोनों के बीच में चल रहा होता है। एंड लाइक दे आर गुड टीम। ठीक है, अच्छा है दोनों के बीच में, पर फिर भी मैं मानती हूँ कि मेरा बेटा मेरे ज़्यादा क्लोज़ है, और यहाँ पर जो है सारी जिम्मेदारियाँ निभा रहे हैं ये मेरे पति देव। तो इट्स लाइक अ कंट्रीब्यूशन ऑफ बोथ। तो करवा चौथ में लगता है कि सिर्फ महिलाओं का, पर मैं जानती हूँ इसमें पुरुष जो हैं इक्वली जो है तन मन धन सब तरीके से जो है इन्वॉल्व होते हैं। तो इसमें कंट्रीब्यूशन दोनों का इक्वली माना जाना चाहिए, क्योंकि अगर पत्नी सुख समृद्धि और शांतिपूर्वक अगर व्रत कर पा रही है तो इसका कारण उसके पति हैं, क्योंकि वो सुख शांति जो है पति देव के व्यवहार पर भी निर्भर करता है, उनके सहयोग पर भी निर्भर करता है। मुझे याद है जब मैं छोटी थी तो my father used to tell me lot of stories और lot of mythological philosophies जिसमें उन्होंने एक बार मुझे बताया था कि जो जीवन है पूरी सृष्टि का वो समर्पण से चलता है। तो जहाँ पर आप अपना ईगो ला देते हैं वहाँ पर जो है यकीन मानिए सब चीज़ों से विश्वास धीरे धीरे आपका हट जाएगा, आप किसी चीज़ को नहीं मानेंगे। तो जब सृष्टि की रचना हुई तो उन्होंने मुझे बताया था कि वहाँ पर जो है मेल ईगो
वो इतना ज़्यादा था कि जो शक्ति स्वरूप है, जो स्त्री स्वरूप जिसको कहते हैं, तो उसने समर्पण किया, तभी ये सृष्टि चली। और अलग अलग जो है आप माइथोलॉजिकल स्टोरीज़ में देखेंगे तो आपको मिलेगा कि कहीं कहीं पे जो है वो जैसे एक स्टोरी बड़ी फेमस है, माइथोलॉजिकल स्टोरी है, जैसे दुर्गा माँ शक्ति जब वो काली रूप में होती हैं तो भगवान शिव जो है वो उनके सामने समर्पण कर देते हैं, जिससे उनका रौद्र रूप जो है शांत होता है। तो इस तरह से आप देखोगे तो पूरी हमारी माइथोलॉजी में, हिंदू माइथोलॉजी में हम एक बैलेंस पे विश्वास रखते हैं। तो इस विश्वास के साथ जो है कभी भी इन जो हमारे वर्थ हैं या हमारा जो समर्पण है, इसे कभी भी हमें अपने ईगो पर नहीं लेना चाहिए। स्पेशली जो आप वो लोग जो इसको ये मानते हैं कि नहीं तुम तो मतलब पुरुष से नीचे हो गए हो, ऐसा नहीं होता है, हम बराबर होते हैं। ये हमारा आपसी जो है वो तालमेल होता है। तो ये जो सुंदरता है हमारे वेद पुराण और हमारे वर्त और इनमें कल्चर में, इंडियन कल्चर में, ये आपको जो है एक साथ बांधती है, एक साथ जो है समाज को चलाती है, परिवार को जो है वो स्टेबिलिटी देती है। और इसी वजह से जो है हमारा भारतवर्ष विश्व में बहुत प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो परिवार की संस्था है वो बहुत मजबूत है। यहाँ पे हमारे देश में जो है वो एक दूसरे के लिए समर्पण भाव बहुत है, स्त्रियों के अंदर भी और पुरुषों के अंदर भी। तो ये और ओवरऑल हमारा आपसी जो है सहयोग ही हमें एक अलग पहचान देता है पूरे विश्व में। तो आप सबके यहाँ पे अलग अलग व्रत करते हैं, मैंने काफ़ी कुछ पढ़ा है, जिसमें कि ज़रूरी नहीं कि करवा चौथी होता हो, तीज का व्रत कहीं कहीं ज़्यादा फेमस होता है, कहीं पे छठी मैया का होता है, कहीं पे किसी और नाम से होगा, लेकिन ये कल्चरल वैल्यूज़ हम सब में होती हैं। इसके बाद हमने किया डिनर और ऐसे हुआ हमारा हैप्पी करवा चौथ। और आई होप आप सबका ही बहुत अच्छा रहा होगा करवा चौथ और ये दिन। इसके साथ ही मैं करती हूँ अपने ब्लॉग का एंड। और ये कुछ हैं रील्स जो मैंने डाली हैं अपने इंस्टाग्राम पे, तो आप इनको विद म्यूज़िक सुनना चाहते हैं, विद फील, तो इंस्टाग्राम पे जाइए और देखिए। एंड आई सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।